पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा रामपुरा गांव लगातार 3 दिनों से बारिश में भीग रहा था। मिट्टी की सोंधी खुशबू, कच्ची गलियां और ठंडी हवाएं पूरे गांव को खूबसूरत बना रही थी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रतन, उसकी पत्नी मीरा और उसके बूढ़े पिता भोला बाबा रहते थे। गरीबी थी लेकिन परिवार में प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। बेटा, बारिश की वजह से खेत का काम भी रुक गया है। बाबा चिंता मत कीजिए, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। रतन कई साल शहर के बड़े होटल में मुख्य रसोइया रह चुका था। उसके हाथों के स्वाद की हर कोई तारीफ करता था। तुम्हारे हाथों का खाना हर किसी का दिल जीत लेता है। खाना तभी स्वादिष्ट बनता है जब उसमें मेहनत और प्यार दोनों हों। गांव के चौराहे पर जगदीश का बड़ा होटल था। होटल जितना मशहूर था, उसका घमंड उससे भी ज्यादा मशहूर था। मेरे होटल में वही खाएगा जिसकी जेब भरी होगी। एक भीगा हुआ मजदूर होटल में खाना मांगने आया। सेठ जी, एक प्लेट खाना दे दीजिए। ये होटल तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर निकलो। गांव वाले अक्सर जगदीश के व्यवहार की चर्चा करते थे। उसके खाने से ज्यादा उसका घमंड बड़ा है। जहाँ सम्मान न मिले वहाँ खाना भी अच्छा नहीं लगता। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म मटन चावल मिल जाए तो मजा आ जाए। सच कहा बाबूजी। रतन ने छाता उठाया और बाजार जाने का फैसला किया। मैं अभी कुछ अच्छा लेकर आता हूँ। सावधानी से जाना। रतन जगदीश के होटल पहुंचा। गर्मा गर्म मटन चावल की खुशबू दूर तक फैल रही थी। नमस्ते सेठ जी, 3 प्लेट मटन चावल पैक कर दीजिए। जगदीश ने जैसे ही रतन का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे देखकर साफ लग रहा था कि अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तुम भोला बाबा के बेटे हो? जी हाँ। जगदीश ने जैसे ही सुना कि सामने खड़ा युवक भोला बाबा का बेटा है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने रतन को सिर से पैर तक देखा और फिर व्यंग्य से हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम भोला किसान के बेटे हो, पहले बता देते। जी, मैं 3 प्लेट मटन चावल पैक करवाने आया हूँ। पूरे पैसे दूंगा। पैसे? तुम लोग पैसे दोगे? पहले अपनी जेब देखो, मेरे होटल में कदम रखना। होटल में बैठे लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे। सेठ जी, मैं मेहनत की कमाई से खाना खरीद रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है? मुझे बहस पसंद नहीं। मेरा होटल हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ वही खाएगा जो मेरी पसंद का होगा। खाना इंसान की भूख के लिए होता है, अमीरी दिखाने के लिए नहीं। बहुत बोलने लगे हो, निकल जाओ मेरे होटल से। रतन शांत खड़ा रहा। मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, बस खाना लेने आया था। और मैं तुम्हें खाना देने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। बाहर निकलो, मेरे होटल की इज्जत खराब मत करो। रतन ने बिना बहस किए धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। रतन होटल से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। अपमान ने उसके दिल को चोट जरूर पहुंचाई, लेकिन उसके मन में नफरत नहीं, बल्कि कुछ नया करने का संकल्प जन्म ले चुका था। रतन मन ही मन, आज मुझे ठुकराया गया है, कल लोग मेरे स्वाद की तलाश में खुद चलकर आएंगे। रतन घर पहुंचा। इतनी देर क्यों हो गई? खाना कहाँ है? रतन कुछ पल चुप रहा। क्या हुआ बेटा? रतन ने पूरी घटना शांत स्वर में सुना दी। कुछ देर तक घर में सन्नाटा रहा। फिर मीरा मुस्कुराई। अगर किसी ने दरवाजा बंद किया है तो भगवान कहीं ना कहीं नई राह भी खोलेंगे। बेटा, तुम्हारे हाथों में हुनर है, उसे कोई नहीं छीन सकता। रतन की आंखों में फिर आत्मविश्वास लौट आया। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थीं। मैंने शहर में कई साल रसोई संभाली है, अब समय आ गया है कि अपने हुनर से कुछ अपना शुरू करूं। क्या सोच रहे हो? कल से मैं अपना देसी मटन चावल का ठेला लगाऊंगा। सुबह होते ही रतन बाजार गया। उसने एक मजबूत ठेला, बड़े बर्तन, लकड़ी का चूल्हा, ताजे मसाले और बढ़िया चावल खरीदे। मीरा ने घर पर मसाले पीसे। भोला बाबा ने ठेले को साफ किया और पहियों में तेल लगाया। पूरा परिवार एक नए सपने के लिए जुट गया। रतन ने बड़े भगोने में देसी मसालों के साथ मटन पकाना शुरू किया। धीरे धीरे अदरक, लहसुन, देसी घी और गरम मसालों की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। वाह, इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने पहले कभी नहीं महसूस की।
बेटा, आज मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी। रतन ने अपना ठेला गांव की चौपाल के पास लगाया। ठेले के ऊपर लकड़ी का एक नया बोर्ड चमक रहा था। रतन का देसी मटन चावल, स्वाद भी सम्मान भी। रतन ने चूल्हे पर गर्मा गर्म मटन चावल रखा। कुछ ही मिनटों में उसकी लाजवाब खुशबू बारिश की ठंडी हवा के साथ पूरे बाजार में फैलने लगी। उसी खुशबू ने गांव के लोगों के कदम रोक दिए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज से रामपुरा गांव में एक नई कहानी शुरू होने वाली है। बारिश की हल्की फुहार के बीच एक बूढ़े किसान ने ठेले से उठती खुशबू महसूस की और रुक गया। बेटा, एक प्लेट कितने की है? काका, सिर्फ 50 रुपए। यहाँ हर इंसान का स्वागत है। किसान ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। वाह बेटा, ऐसा स्वाद मैंने वर्षों बाद चखा है। आपको पसंद आया? यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। किसान की तारीफ सुनते ही आसपास के लोग ठेले की ओर आने लगे। चलो हम भी चक्कर देखते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रतन हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता था। पहले बैठिए, फिर आराम से गर्मा गर्म खाना खाइए। सबको पानी भी दीजिए। जो मजदूर पहले जगदीश के होटल से लौटाए जाते थे, आज सम्मान से खाना खा रहे थे। भाई, यहाँ तो इज्जत भी मिलती है और स्वाद भी। यही हमारे ठेले की पहचान है। पूरा गांव अब रतन के ठेले की बात करने लगा। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लड़के के संस्कार भी अच्छे हैं और खाना भी। उधर जगदीश के होटल में कुर्सियां खाली पड़ी थीं। आज ग्राहक आए क्यों नहीं? सेठ जी, सब लोग नए ठेले पे जा रहे हैं। गांव के सरपंच गोपाल भी रतन के ठेले पर पहुंचे। बेटा, एक प्लेट मुझे भी खिलाओ। पहला निवाला खाते ही वे मुस्कुरा उठे। आज स्वाद के साथ सम्मान भी मिला है। कुछ ही दिनों में रतन के ठेले पर लंबी कतार लगने लगी। भाई, मेरी प्लेट भी लगा दो। आज देर हो गई, कहीं खत्म ना हो जाए। शाम तक सारा देसी मटन चावल बिक चुका था। रतन ने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए भगवान का धन्यवाद किया। बेटा, आज मेहनत और अच्छे व्यवहार की जीत हुई है। बाबा, स्वाद लोगों को एक बार बुलाता है, लेकिन सम्मान उन्हें बार बार वापस लाता है। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन अब जगदीश के होटल में सन्नाटा था। जहां पहले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब सिर्फ खाली कुर्सियां और ठंडी पड़ी मेजें दिखाई दे रही थीं। ये क्या हो गया? आज फिर एक भी ग्राहक नहीं आया। सेठ जी, गांव के ज्यादातर लोग अब रतन के ठेले पर जा रहे हैं। उस रात जगदीश को नींद नहीं आई। उसे बार बार अपने कठोर व्यवहार की बातें याद आने लगीं। क्या मेरी गलती की वजह से ही लोग मुझसे दूर हो गए? अगली सुबह जगदीश दूर खड़ा होकर रतन के ठेले को देखने लगा। उसने देखा कि रतन हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा है। रतन, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। धन्यवाद। आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। जगदीश को एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छा खाना काफी नहीं होता, अच्छा व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। मैंने लोगों को पैसे से तौला, इसलिए आज मैं अकेला रह गया। जगदीश ने अपना अहंकार छोड़ने का निश्चय किया और सीधे रतन के ठेले की ओर चल पड़ा। आज मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। रतन के ठेले पर गांव के कई लोग मौजूद थे। जगदीश सबके सामने रुक गया। रतन, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अपमान किया। मुझे माफ कर दो। पूरा गांव चुपचाप यह दृश्य देखने लगा। गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान उसे स्वीकार करे। मैं आपको माफ करता हूँ। बेटा, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। जगदीश ने अपने होटल का तरीका बदल दिया। उसने सभी ग्राहकों का सम्मान से स्वागत करना शुरू किया और अमीर गरीब का भेदभाव छोड़ दिया। आज से मेरे होटल का दरवाजा हर मेहनतकश इंसान के लिए खुला है। अब रामपुरा गांव में 2 जगह स्वादिष्ट खाना मिलता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों जगह लोगों को सम्मान भी मिलता था। जब व्यवहार अच्छा हो, तभी गांव सच में खुशहाल बनता है। कुछ महीनों बाद भी रतन का ठेला लोगों की पहली पसंद बना रहा। जगदीश का होटल भी फिर से चलने लगा।
क्योंकि उसने अपने व्यवहार में बदलाव ला दिया था। बारिश की हल्की फुहारों के बीच रतन अपने ठेले पर मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म देसी मटन चावल परोस रहा था। स्वाद लोगों को एक बार बुलाता है, लेकिन सम्मान उन्हें हमेशा वापस लाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि मेहनत, विनम्रता और सम्मान लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना देते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान की असली पहचान उसके पैसे या दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और इंसानियत से होती है। रतन ने अपने स्वाद से लोगों का पेट भरा, लेकिन अपने सम्मान और विनम्रता से सबका दिल जीत लिया। वहीं जगदीश ने समय रहते अपनी गलती स्वीकार की और अपनी जिंदगी बदल ली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई प्रेरणादायक 2D एनिमेशन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।